हेलो गाइस, वेलकम टू मिथलो लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इस सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सप्लेन द मैक्सिम्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंजूरिया साइन डेमनम एंड डेमनम साइन इंजूरिया विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो इन दो मैक्सिम्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और जो डिसाइडेड केसेस है उनकी हेल्प से इन दो मैक्सिम को आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंजूरिया साइन डेमनम मैक्सिम के बारे में। दिस मैक्सिम हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो जो ये मैक्सिम है इंजूरिया साइन डेमनम, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। दिस मैक्सिम अलाउज अ राइट टू फाइल सूट टू सच अ पर्सन हुज लीगल राइट्स आर वायलेटेड। तो जो ये मैक्सिम है, ये मैक्सिम अलाउ करती है जिस पर्सन के राइट्स को जिस पर्सन के राइट्स वायलेट हुए हैं, उस पर्सन को राइट्स दिए जाते हैं कि वो सूट फाइल कर सकते हैं, लीगल राइट्स वगैरह उसके वायलेट हुए इस वजह से। इकोनॉमिकल लॉस इज नॉट नेसेसरी इन इट। तो जो इकोनॉमिकल लॉस है, मनी के रिलेटेड लॉस है, डैमेजेस है, इसमें वो जरूरी नहीं है होना। बस मेन ये बात है कि जो लीगल राइट्स हैं वो वॉयलेट होने चाहिए। दिस मैक्सिम इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स। तो जो ये मैक्सिम है इंजूरिया साइन डेमनम, ये तीन शब्दों को जोड़कर बनाई गई है, जिसमें से इंजूरिया का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, साइन का मतलब है विदाउट, और डेमनम का मतलब है डैमेजेस। तो ये बताया गया है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स विदाउट डैमेजेस, कि लीगल राइट को लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुई है, वॉयलेट हुए हैं, बट कोई डैमेजेस नहीं हुए मनी के रिलेटेड। Thus the combined meaning of these three words is injuria sine damnum. The only necessity for it is the violation of the legal rights of a person. तो इस मैक्सिम के लिए ओनली यही जरूरी है कि लीगल राइट्स किसी पर्सन के वॉयलेट होने चाहिए, यही जरूरी है। सच डैमेज इज एक्शनेबल इवन विदाउट एनी लॉस। तो जो ये डैमेज हुआ है लीगल राइट्स का, ये एक्शनेबल है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर, चाहे कोई भी उसके पैसे के रिलेटेड कोई नुकसान नहीं हुआ तब भी। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट देयर मस्ट बी इकोनॉमिकल लॉस इन इट। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे मनी के रिलेटेड भी कोई डैमेज होना जरूरी नहीं है। ओनली लीगल राइट अगर वॉयलेट हुआ है तो इंजूरियस साइन डेमनम के तहत लॉ ऑफ टॉर्ट में एक्शन लिया जा सकता है इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे इंजूरियस साइन डेमनम के बारे में। सबसे पहले तो जैसे ए है, ए ने ट्रेसपास करा। ट्रेसपास का मतलब है बिना बी ए ने क्या किया, बी के गार्डन में चला गया बिना बी से परमिशन लिए। ठीक है, अब बिना पूछे गया है तो एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है, जिस क्रिमिनल एक्ट को ट्रेसपास बोला जाता है। आप आईपीसी में पढ़ेंगे। विदाउट हिज परमिशन एंड एंजॉय स्विमिंग पूल। और जो बी के घर में स्विमिंग पूल है उसके गार्डन में, उसमें मतलब उसमें एंजॉय करने लग गया ए। थ्रो बाय दिस एक्ट ए डज नॉट कॉज एनी इकोनॉमिकल लॉस टू बी। चाहे ए के इस एक्ट से बी को कोई इकोनॉमिकल लॉस, कोई पैसे के रिलेटेड लॉस नहीं हुआ, बट बी इज एलिजिबल टू फाइल अ सूट अगेंस्ट ए। बट फिर भी जो बी है वो एलिजिबल है कि वो ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, बिकॉज दिस एक्ट ऑफ ए इन्फ्रिंजेस लीगल राइट्स ऑफ बी। बिकॉज जो ए का ये एक्ट है, इसकी वजह से, ए के इस एक्ट की वजह से जो बी के लीगल राइट्स हैं उनकी इन्फ्रिंजमेंट हुई है, बी के लीगल राइट्स वॉयलेट हुए हैं, भंग हुए हैं। इस वजह से बी को ये राइट दिया गया लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंडर कि वो सूट फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए। इन दिस रिगार्ड केस ऑफ आगरा म्यूनिसिपल बोर्ड एंड वर्सेस अशरफी लाल। तो जो इंजूरिया साइन डेमनम को समझाने के लिए ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। द एपिलेंट वॉज एलिजिबल टू रजिस्टर हिज नेम इन वोटर लिस्ट। तो जो एपिलेंट है, जिसने अपील करी है, ठीक है, वो एलिजिबल था वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए। बट ड्यू टू दैट नेग्लिजेंस हिज नेम वॉज नॉट रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट। बट जो भी वोटर लिस्ट बनाने वाले ऑफिसर्स वगैरह थे, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी गलती की वजह से उस पर्सन का, जो एपिलेंट है, उस पर्सन का नाम जो था वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर नहीं किया गया। एंड ड्यू टू इट द एपिलेंट कुडंट कास्ट हिज वोट। और जिस वजह से जो एपिलेंट है वो वोट नहीं डाल सका। द कोर्ट हेल्ड इट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स एंड एबल टू गेट कंपनसेशन। तो कोर्ट ने इस केस में ये डिसीजन दिया कि इसमें लीगल राइट्स की वॉयलेशन हुई है, इन्फ्रिंजमेंट हुई है, जिस वजह से कंपनसेशन दिलवाया जाएगा एपिलेंट को। उस मतलब बोर्ड से, आगरा म्यूनिसिपल बोर्ड के जो भी ऑफिसर वगैरह की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, उनसे कंपनसेशन दिलवाया जाएगा उस पर्सन को जो एपिलेंट है इस केस में। The court said that if a person is entitled to get registered his name in the voter list, but his name is not included in the voter list,
due to the negligence resulting thereto, he has not tendered his vote, then such persons can sue for the damages even if there is no pecuniary loss to him. तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर कोई पर्सन जो हक रखता है कि उसका वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होना चाहिए, बट उसका नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर नहीं किया जाता, चाहे कोई गलती की वजह से या जानबूझकर, कोई भी रीजन हो चाहे, तो मेनली इसमें क्या है कि वो वोट नहीं डाल पाता वो पर्सन इस केस में। तो वो जो पर्सन है जो वोट नहीं डाल पाता नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो पर्सन केस फाइल कर सकता है डैमेजेस क्लेम करवाने के लिए, चाहे उस पर्सन का कोई मतलब लॉस नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी, इकोनॉमिकली या पेक्यूनियरी या इन टर्म्स ऑफ मनी, चाहे उसका कोई लॉस नहीं हुआ है, बट उसका लीगल राइट तो वॉयलेट हो गया ना, तो इसलिए वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अब हम बात करेंगे सेकंड मैक्सिम की, डैमनम साइन इंजूरिया। द मैक्सिम ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया इज इंटायरली ऑपोजिट टू द मैक्सिम ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम। तो जो ये मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है इंजूरिया साइन डैमनम के मैक्सिम से। डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस, साइन का मतलब होता है विदाउट, और इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। इन डैमनम साइन इंजूरिया द डैमेजेस विदाउट लॉस इज नॉट कंसिडर्ड एक्शनेबल। तो अगर हम बात करते हैं डैमनम साइन इंजूरिया में जो डैमेजेस हैं, ठीक है, वो जो डैमेजेस हैं विदाउट लॉस इज नॉट कंसिडर्ड एक्शनेबल। तो जो डैमेजेस हैं बिना लॉस के वो कंसिडर नहीं किए जाते, एक्शनेबल नहीं होते इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग। द मेन रीजन ऑफ इट इज दैट इन दीज केसेस द लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन आर नॉट वायलेटेड। जिसका मेन रीजन ये है कि इस मैक्सिम के अकॉर्डिंग जो पर्सन है, पर्सन के लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए। नो वन कैन फाइल अ सूट ऑफ डैमेजेस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट अनलेस हिज लीगल राइट्स आर वायलेटेड। कोई भी पर्सन सूट नहीं फाइल कर सकता डैमेजेस के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जब तक उसके लीगल राइट्स वायलेट नहीं होते। लॉस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन सच केसेस। तो इसमें लॉस इंपॉर्टेंट नहीं होता इस केस, ऐसे केसेस में। इफ अ पर्सन इज कॉज्ड इकोनॉमिकल लॉस बट हिज लीगल राइट्स आर नॉट वायलेटेड देन ही कैन नॉट फाइल द सूट ऑफ डैमेजेस। अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि अगर कोई एक पर्सन है उसका इकोनॉमिकल लॉस हुआ बट उसके लीगल राइट्स को वायलेशन नहीं हुआ, तो वो पर्सन से डैमेजेस क्लेम करवाने के लिए कंपेंसेशन के तौर पे सूट वगैरह नहीं फाइल कर सकता अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इट इज द मीनिंग एंड समरी ऑफ दिस मैक्सिम। तो ये समरी का मीनिंग ये मीनिंग है इस मैक्सिम और इसकी समरी की बताई गई है, इजी वर्डिंग में इसको बताया गया, समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के जरिए इस मैक्सिम को समझाते हैं एक बार। ए डज द बिजनेस ऑफ क्लोथ्स इन जोहारी बाजार ऑफ जयपुर। तो जो ए नाम का पर्सन है उसका क्लोथ्स का बिजनेस था जोहारी बाजार में जयपुर में, एंड हिज बिजनेस इज रनिंग गुड, उसका बढ़िया बिजनेस चल रहा था। बी ऑल्सो स्टार्ट बिजनेस ऑफ द सेम क्लोथ्स इन द सेम मार्केट। तो जो बी नाम का पर्सन है उसने सेम बिजनेस स्टार्ट किया सेम क्लोथ्स का सेम ही मार्केट में, जिसका क्या रिजल्ट हुआ, जो ए की शॉप की सेल थी वो कम होने लगी, जिसकी वजह से ए को लॉस होने लगा। ए कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट बी। तो इस वजह से जो अब ये फाइनेंशियली लॉस की बात आ गई ना यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ मनी लॉस होने लगा उसको, बट कोई लीगल राइट उसका वायलेट नहीं हुआ बी के सेक्शन से। तो इसमें क्या हुआ, ए सूट फाइल नहीं कर सकता बी के अगेंस्ट बिकॉज इसमें लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ, ओनली इकोनॉमिकल लॉस हुआ है इस वजह से। इन द केस ऑफ ग्लोकस्टर ग्रामर स्कूल, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलर केस माना जाता है इस मैक्सिम के लिए। जब भी अगर एग्जाम में ये आते हैं क्वेश्चन, ये वाला मैक्सिम वाला क्वेश्चन आता है, तो आप इन केसेस के नाम जरूर याद रखना। द एपिलेंट वॉज रनिंग हिज स्कूल एट अ प्लेस। तो जो एपिलेंट है वो अपना स्कूल चलाता था एक जगह पे। द डिफेंडेंट ऑल्सो स्टार्टेड हिज स्कूल नियर एपिलेंट स्कूल। तो जो डिफेंडेंट है उसने अपना स्कूल स्टार्ट किया, अपना स्कूल बिल्डिंग वगैरह बनाई और स्कूल स्टार्ट किया एपिलेंट के मतलब बिल्कुल स्कूल के पास ही। एंड मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम एपिलेंट स्कूल केम टू द डिफेंडेंट स्कूल टू रन हिज स्कूल। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एपिलेंट के स्कूल से डिफेंडेंट के स्कूल में आ गए, शिफ्ट हो गए, उन्होंने वहां से एडमिशन हटाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले ली। द प्लेंटिफ हैड टू रिड्यूस द फी एंड इट रिजल्टेड इकोनॉमिकल लॉस टू द एपिलेंट। जिस वजह से जो प्लेंटिफ है उसको अपने स्कूल की फीस जो थी वो चार्ज करते थे बच्चों के पेरेंट्स वगैरह से, वो कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसको इकोनॉमिकल लॉस हुआ एपिलेंट को। तो इस वजह से एपिलेंट फाइल्ड अ सूट, द एपिलेंट फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो जो एपिलेंट है उसने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया। द कोर्ट रिजेक्टेड द सूट बाय सेइंग दैट द डिफेंडेंट आल्सो हैज अ राइट टू ओपन अ स्कूल एंड इट डज नॉट एक्सप्लॉइट्स एपिलेंट लीगल राइट्स। तो कोर्ट ने एपिलेंट का सूट ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि डिफेंडेंट को भी राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट, कि कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन किया जा सकता है, कि वो भी अपना स्कूल खोल सकता है, और डिफेंडेंट ने अपना राइट यूज किया है इससे
एपिलेंट का कोई भी लीगल राइट वोलेट नहीं हुआ है, ये बोलकर कोर्ट ने उसका सूट रिजेक्ट कर दिया एपिलेंट का। नेक्स्ट केस हम बात करेंगे चेस्मर वर्सेस रिचार्ड के बारे में। द एपिलेंट ओनर ऑफ फैक्ट्री वाज यूजिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम फॉर लास्ट 6 years फॉर हिज फैक्ट्री। तो जो एक एपिलेंट है वो एक फैक्ट्री का ओनर है जो कि पानी यूज कर रहा था लास्ट 6 सालों से अपने फैक्ट्री के लिए। द डिफेंडेंट डग अ डीप वेल एंड इट रिजल्टेड दैट द एपिलेंट कुड नॉट गेट वाटर। तो जो डिफेंडेंट है उसने काफी बड़ा खड्डा कर दिया कुएं में, जिसके वजह से जो एपिलेंट है वो अब पानी नहीं यूज कर पा रहा था। द एपिलेंट फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट डिफेंडेंट। तो एपिलेंट ने सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, बट द कोर्ट रिजेक्टेड इट। कोर्ट ने उसका सूट रिजेक्ट कर दिया एपिलेंट का, ये बोलकर by saying that this act of defendant does not exploit appellant legal rights। ये बोलकर सूट को मतलब रिजेक्ट कर दिया गया कि डिफेंडेंट के इस एक्ट से एपिलेंट का कोई भी लीगल राइट वॉयलेट या इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, बिकॉज द डिफेंडेंट वाज आल्सो हैविंग अ राइट टू डिग अ वेल। तो कोर्ट ने ये भी बात कही कि जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट को भी लीगल राइट दिया गया, फंडामेंटल राइट है डिफेंडेंट का भी, कि डिफेंडेंट के पास भी राइट है कि वो कुआं खोद सकता है, कुएं में मतलब गड्ढा कर सकता है। Okay guys, thank you for watching.